Disclaimer. This video is for educational purposes only. Always use hacking skills ethically and within the boundaries of the law. Unauthorized access or malicious intent is not condoned. वेलकम हो गया आपका डार्कनेट हंटर्स के ऊपर। आई होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर होने वाला है एनोनिमिटी के ऊपर। ये पूरा टॉपिक है एनोनिमिटी के रिलेटेड कि एक ब्लैक हेड खुद को कैसे एनोनिमस रखते हैं, नॉर्मल सिक्योरिटी से लेके एडवांस सिक्योरिटी तक, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड एनोनिमिटी का कवर करते हुए आज हम लेक्चर कवर करने वाले हैं विंडोज़ 11 के रिलेटेड। और विंडोज़ 11 के रिलेटेड हमने कुछ ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स कवर किए हैं, तो आप इनको ज़रूर सीक्वेंस वाइज देखिएगा। और देन हम ब्राउज़र सिक्योरिटी भी कवर करेंगे। ब्राउज़र सिक्योरिटी के साथ हम विंडोज़ 11 के अलावा कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एनोनिमिटी बेस्ड हैं, ओपन सोर्स हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो ज़रूर ये कंटेंट अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं इनटू द ब्लैक हैट और साइबर सिक्योरिटी, या इसके अलावा वो जस्ट क्यूरियस हैं कि कैसे खुद को एनोनिमस रखें और कैसे खुद का डेटा बचाएं। तो ज़रूर आप इसको अच्छे से देखिएगा और अप्लाई भी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, या आपने प्राइवेट कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, तो मास्टर जोक्स ऑफिशियल के ऊपर आप जो है ज़रूर मैसेज कीजिए। तो मिलते हैं हम अपने लेक्चर में। वेलकम हो गया आपका इस प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी कोर्स के अंदर। आई होप आप ठीक होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे विंडोज़ 11 के अंदर प्राइवेसी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाए, या प्राइवेसी कैसे जो है वो स्पेशली हम जो है उसका यूज़ करें विंडोज़ 11 के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ इसकी सेटिंग्स भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले तो हम चले जाते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। इस तरीके से आपने सर्च कर लेना है और इसको जो है वो रन करना है। हम इसको रन कर लेते हैं कंट्रोल पैनल को। यहाँ पर आ चुका है। मैं चल जाऊंगा सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। सिस्टम आप जो है सिस्टम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर आपने आ जाना है। और इस सेटिंग का बेनिफिट ये होने वाला है कि कैसे हम जो है वो इसका जो ग्राफिकल जो यूजेस ज़्यादा है, जो जीपीयू वगैरह या रैम का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उसको कैसे हम जो है वो करें, मतलब कि लोअर करें। तो ये है परफॉर्मेंस विजुअल इफेक्ट्स प्रोसेसर शेड्यूलिंग मेमोरी यूजेज। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर एडजस्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस, और यहाँ पर शो थंबनेल्स इंस्टेड ऑफ आइकन को सिलेक्ट करके ओके कर। इसमें ये फ़ायदा होगा आपका कि आपका जो राइट क्लिक करके अगर आप टास्क मैनेजर पे भी जाते हैं तो आपकी रैम वगैरह कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगी। आप देखें, नोटिस करें कि अब हमारा जो सीपीयू है वो भी जो है वो मतलब कि ज़्यादा हाई पे नहीं जा रहा। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे। इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पर बैलेंस पावर, यहाँ पर आ जाना है चूज पावर प्लान। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पर इसको बैलेंस पे रखें। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये सेटिंग आपको कोई नहीं बताने वाला। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक बड़ा सिस्टम बनाते हो, अच्छा सा सिस्टम बनाते हो, या कोई लैपटॉप लेते हो, तो उसमें ये होता है कि अगर आप जाते हो सिंपली अपने टास्क मैनेजर के अंदर एंड परफॉर्मेंस के अंदर, तो अगर आप विंडोज़ 10 के यूज़र हैं या विंडोज़ 11 के, तो आपके पास टास्क मैनेजर में परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, प्रोसेस भी होता है, परफॉर्मेंस भी होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो कम है। अब पहले ज़्यादा था, पहले जो है वो 50-40 प्लस सीपीयू यूजेज जा रहा था। अभी जो है वो उसका कम हो चुका है क्योंकि ये बैलेंस मोड पे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको बैलेंस मोड पे कर देना है। अगर आप पावर सेवर पे कर लेते हो तो ये जो है वो और अच्छे से जो है वो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ नहीं करेगा। बैलेंस रिकमेंडेड होता है, बैलेंस के ऊपर ही आप जो है वो करें सेटिंग इसकी, ताकि आपका जो सीपीयू यूजेज है वो ज़्यादा ना हो। साथ में हमने जो है वो यहाँ पर हम जो है वो गए हैं सिस्टम के अंदर, देन हम गए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के अंदर।
देन हम यहाँ पर जो है वो अपना सेटिंग्स में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने जो है वो कस्टम पे क्लिक कर देना है या एडजस्ट। सिंपली आप कस्टम पे ही क्लिक कर दें, देन आप शो थंबनेल्स करते हैं, मतलब ये जो आइकन्स वगैरह होंगे वही आपको शो होंगे और ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ नहीं करेगा सिस्टम आपका, और वैसे ये जो है वो अच्छे से चलेगा। ये भी आपको जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए। देन कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपने आ जाना है सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स का आइकन है, या सर्च कर लें आप, सेटिंग्स के अंदर आ जाएं आप। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपने ओपन कर लेना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद आपने विंडोज सिक्योरिटी के ऊपर आ जाना है। देन आपने मेक श्योर करना है कि ये जो जितने भी फीचर्स हैं सारे इनेबल्ड होने चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वायरस एंड सिक्योरिटी थ्रेड के अंदर, तो यहाँ पर ये जो है मैं इसको विंडो को बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर मैनेज में जाता हूँ। तो ये सारे फीचर्स आपके इनेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप फायरवॉल में जाते हो तो फायरवॉल भी आपकी जो है वो यहाँ पर फायरवॉल इज ऑन डोमेन, प्राइवेट नेटवर्क ऑन होनी चाहिए, सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए, ताकि जो और कोई कनेक्शन आपके सिस्टम के साथ बनाना भी चाहे, फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम हैक हो चुका है तो वो आउटसाइड जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्शन बना रहा है वो जो है वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम इंस्टॉल करते हैं, उनको हम अलो करते हैं, देन वो जो है वो करते हैं। अदरवाइज ये जो है अगर फायरवॉल को हम डिसेबल कर दें तो हर कोई आपके सिस्टम की आईपी का इस्तेमाल करते हुए आपको पिंग करेगा। पिंग का मतलब ये है कि देखेगा ये एक्टिव है नहीं है, और अगर फायरवॉल वगैरह इनेबल है तो ये जो है वो उनको ब्लॉक करेगा, उन कनेक्शंस को, ठीक है, जो अनऑथराइज है। तो इसमें ये होता है कि पिंग का ये मकसद होता है कि वो जो है वो सिस्टम अलाइव होता है नहीं होता उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी भी होती है तो देन हम जो है उसको आईपी के जरिए भी हैक कर लेते हैं। तो ये जो है इटरनल ब्लू के नाम से गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो 2017 में विंडोज 7 में जो है ये वल्नरेबिलिटी आई थी, और उसमें जो है वो आईपी के जरिए जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो कंप्रोमाइज किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ की तरफ से विंडोज 11 की तरफ से सिक्योरिटी आपको दी जाती है उन चीज़ों को आप इनेबल रखें। फॉर एग्जांपल आपका रेपुटेशन बेस्ड प्रोटेक्शन है तो इसको भी आप तमाम चीज़ों को इनेबल ही रखें। जैसे कि पोटेंशियल अनवांटेड ऐप ब्लॉकिंग, इसको भी आप ऑन कर दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनको आप इनेबल रखें। स्मार्ट ऐप कंट्रोल के ऊपर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इनहेंस, ठीक है, इफ स्मार्ट ऐप कंट्रोल स्पोर्ट्स मलिशियस अनट्रस्टेड ऐप विल ब्लॉक इनटू प्रोटेक्टेड, ठीक है, और इसको ऑन कर दें आप, ठीक है। और ऑन नहीं करना चाहते तो आप एवुलेशन के ऊपर कर लें, वाइल स्मार्ट ऐप कंट्रोल एवुलेशन मोड टर्न फ्रॉम इट कैन हेल्प, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दो तो उसके लिए है ये, अगर कोई अनट्रस्टेड एप्लीकेशन होगी तो उसको जो है वो ये ब्लॉक कर देगा, तो आप ऑन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड। तो अगर आप ऑन करके छोड़ देते हैं, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाती, तो आप जो है वो यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और एवुलेशन के ऊपर आप क्लिक करके फाइबर हो गया आपका, और ऐप एंड ब्राउजर, ठीक है। तो देन यहाँ पर है आपके पास एक्सप्लॉइट प्रोटेक्शन इज बिल्ट इनटू, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो ये जो है जितने फीचर्स हैं सारों को आपने ऑनलाइन इसी तरह जो है वो रखना है, इनके साथ छिड़कानी नहीं करनी आप, ठीक है। देन है डिवाइस सिक्योरिटी, यहाँ पर आपके पास जो कोर आइसोलेशन है ये भी आपने जो है वो यहाँ पर अगर आप इसको ऑन करना चाहते तो ऑन कर लें आप, ये आपके लिए जो है वो बेस्ट रहेगा, ये खुद को चेक करेगा, ठीक है। और दिस चेंजेस रिक्वायर रिस्टार्ट, ठीक है, आप इसको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो अभी मैं डिसमिस कर लेता हूँ। एंड देन आप यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोसेसर भी आप कर सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो जितनी भी सेटिंग्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं, मतलब कि विंडोज़ की ही तरफ से आती हैं, तो इनको आप मेक श्योर चेक करें कि क्या ये इनेबल्ड है, क्या ये नहीं इनेबल्ड। इसमें ये बेनिफिट होता है कि विंडोज़ की तरफ से जो हमें सिक्योरिटी होती है मिलती है वो बेस्ट होती है, और हमें कोई मतलब कोई एंटीवायरस यूज़ करने के लिए अभी तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे हम लेक्चर्स में समझेंगे, सीखेंगे कि क्या एंटीवायरस भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए आप मैनेज बिट लोकर ड्राइव इनक्रिप्शन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करने वाले, हम इसका जो है वो अल्टरनेट यूज़ करेंगे जो वेराक्रिप्ट के नाम से है। तो वो आपको जो है वो जो अपकमिंग हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर आपको जो है वो ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका
अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो जर्नल आप बैक आ जाए, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, इसको क्लोज कर लेता हूँ। देन अगेन मैं सेटिंग्स में चला जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड जर्नल में, अब जर्नल में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उनको आपने जो है डिसेबल करना है। जैसे कि लेट ऐप शोज, ठीक है, लेट ऐप शोज मी पर्सनलाइज्ड एड्स बाय यूजिंग माय एडवर्टाइजिंग आईडी, इसको आप डिसेबल ही करें, ऑफ ही रखें आप, ठीक है। जो एप्लीकेशंस होती हैं वो आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपकी आईडी का यूज़ करते हुए आपको जो है वो एड्स दिखा रही होती हैं, ऐप वगैरह। देन है लेट विंडोज इम्प्रूव स्टार्ट एंड सर्च रिजल्ट्स बाय ट्रैकिंग एप्स लॉन्चेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये है, इसको आप डिसेबल करें, ये चीज़ें आपने डिसेबल कर देनी है, ठीक है। दो मेन है आपके पास, लेट वेबसाइट शो मी लोकली रिलेवेंट कंटेंट बाय एक्सेसिंग माय लैंग्वेज लिस्ट, ये आप कर सकते हैं। शो मी सजेस्ट कंटेंट एंड सेटिंग एप्स, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब अगर आप आ जाएं, बैक आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आपके पास है डायग्नोस एंड फीडबैक, इसके अंदर आ जाएं और यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें जो है वो ऑफ करनी है, वो है टर्न ऑफ। यहाँ पर है आपके पास जो है वो, यहाँ पर आपके पास सेंडिंग रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। तो सेंडिंग रिक्वायर्ड डेटा को आपने इसको कर देना है, सिर्फ ओनली पे कर देना है इस तरीके से। देन आपने जो है वो ऑप्शनल डेटा जो है वो ये भी आपने डिसेबल करना है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कुछ फीचर्स हैं, डिलीट डायग्नोस्टिक डेटा, इसको आप छोड़ दें। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, कुछ ये चीज़ें हैं, ठीक है। पर्सनलाइज वगैरह के अंदर भी हैं कुछ चीज़ें। सेंड ऑप्शनल डेटा, इसको आप ऑफ ही रखें, ये मेन है आपके पास, इसको आप ऑफ ही रखें, ठीक है। और यहाँ पर इम्प्रूव, ये जो लिखा हुआ है इम्प्रूव थिंकिंग एंड टाइपिंग, इसको भी आप छोड़ दें। और यहाँ पर एक और फीचर था, हाँ, इसको आप डिसेबल कर दें, ठीक है। तो ये सारी जो, अब इसको भी डिसेबल कर, जितने भी फीचर्स हैं सभी को आप डिसेबल रखें, इसी तरीके से जैसे मेरे सिस्टम के ऊपर है, इसी तरीके से आप जो है उनको रहने दें, ठीक है। ये हमारे लिए जो है वो सही रहेंगे। देन आपके पास आ जाता है एक्टिविटी हिस्ट्री। एक्टिविटी हिस्ट्री में ये होता है कि आपने इनको भी डिसेबल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने स्टोर में एक्टिविटी को भी डिसेबल कर दें, ठीक है। जंप बैक इनटू व्हाट यू आर डूइंग ऑन योर डिवाइस बाय स्टोरिंग एक्टिविटी हिस्ट्री इंक्लूडिंग इन्फो अबाउट वेबसाइट ब्राउजर, ये भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप ब्राउजर ओपन किया हुआ है, जैसे कि मैं ये जो है वो मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी और मैंने जो है वो सिस्टम को बंद कर दिया, फिर मैंने दोबारा ब्राउजर को ओपन किया या दोबारा सिस्टम को ओपन किया, तो वहीं से जो है एक्टिविटी वगैरह जो है वो सेव्ड हो जाएगी और दोबारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होता, एज मतलब कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए। तो इसको आप ऑफ ही रखें। क्यों नहीं अच्छा रहता, क्योंकि अगर आपका कोई इसके अलावा आप नहीं ऑन करते, कोई और ऑन करता, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी जो है वो प्राइवेसी वगैरह जो भी एक्टिविटी आप कर रहे थे वो देख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और ये है ये सेंड माई एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आप जो है वो ऑफ रखें, लाजमी है, ये जरूर इसको ऑफ रखेगा। तो देन आ जाते हैं हम यहाँ पर फाइंड माई डिवाइस, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर है फाइंड माई डिवाइस, ठीक है। तो ये तो जस्ट आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है। लोकेशन, तो लोकेशन में मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, और लोकेशन में मैं इसको ऑफ ही रखें, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं, जो मतलब लोकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उनको, तो आप जो है ऑफ रख सकते हैं। अलो लोकेशन ओवरराइड, ठीक है। अलो एप्स लाइक रिमोट डेस्कटॉप टू सेट दिस डिवाइस लोकेशन, तो इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि आप आरडीपी वगैरह तो इस सिस्टम की बनाने वाले नहीं हो इस वजह से। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, और यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास ऐप परमिशन, यहाँ पर इन कैमरा वगैरह को भी ऑफ कर लें, इसीलिए ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि हर एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर, जैसे कि ये एप्लीकेशंस वगैरह हैं, ये आपके कैमरा को एक्सेस करना चाहती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एप्लीकेशंस आ गए, जैसे कि कैमरा का एप्लीकेशन तो कैमरा को एक्सेस ही करेगा। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं उनको आप जो डिसेबल रखें, जो आप यूजुअली यूज़ करते हैं, ताकि आपके कैमरा वगैरह को जो है वो यूज़ किया जाए। बेटर है कि आप इसको ऑफ रखें। अगर आप ऑफ नहीं रखना चाहते तो कुछ एप्लीकेशन जो आप यूज़ नहीं करते, उनके लिए कैमरा की जो परमिशन है उसको आप ऑफ रखें,
ये हो गया हमारा। देन यहाँ पर आपके पास कुछ माइक्रोफोन की एप्लीकेशंस होंगी, वो माइक्रोफोन के रिलेटेड आपके साथ परमिशन मांगेगी। तो जैसे कि कोटाना है, डेस्कटॉप ऐप वेब व्यूअर है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। फीडबैक हब है और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम पर्सनल है, ये मेरे लिए काम का हो सकता है तो मैं इसको जो है वो रहने दूंगा। जो काम की चीज़ें नहीं है, जो एप्लीकेशन है उनको आप परमिशन मत दें। अपने जो है वो कैमरा और माइक्रोफोन की वॉइस एक्टिवेशन है यहाँ पर, इसको भी आप जो है वो ऑफ रख सकते हैं, ये आपके ऊपर जो है वो डिपेंड होता है, लेकिन मैं इसको ऑफ ही रखूंगा, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, टास्क है, मैसेजिंग है, तो इनके अंदर जाके जो परमिशंस है वो अपने हिसाब से आप जो है वो सेट करें। तो ये हो गया हमारा। इसके अलावा हम जो है वो आगे और भी कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो सी यू इन अदर टॉपिक।